तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात किया था संख्याओं के प्रकार के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। विभाजकता मतलब देखिए क्या होता है। विभाजकता मतलब होता है पूर्ण पूर्ण भाग लगने का नियम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक से कटने का नियम या एक से विभाजकता का नियम। तो इसमें समझते हैं कि एक से सभी संख्याएं विभाज्य होती है। मतलब एक से किसी भी संख्या को जब आप भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 को भी हम लोग एक से भाग देंगे तो 15 बार में ही कट जाएगा पूरा पूरा। तो आपको याद रखना है कि एक से सभी संख्याएं विभाज्य होती है, मतलब पूरा पूरा कट जाती हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 136, 18,566, 2003 और ये। तो इसमें कोई भी संख्या जो है एक से पूरा पूरा विभाज्य होगा, ठीक उतना ही बार में जितना कि वो संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं दो से विभाजकता का नियम, मतलब दो से कटने का नियम। तो याद रखना आपको कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक, अंतिम मतलब होता है लास्ट अंक, 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उसे दो से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है 10, तो देखिए 10 का अंतिम अंक क्या है, 0। तो ये दो से पूरा पूरा, जब इसको आप भाग लगाएंगे तो दो से ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से 16 है, तो 16 का अंतिम अंक 6 है, तो ये भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर देखिए 554 है, तो इसका अंतिम अंक है 4, तो ये भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग लगा के आपको दिखाते हैं, तो दो से ये दो बार में हो जाएगा, 4, 1, 5, 2 सते 14। फिर यहाँ पे एक 4 बचेगा, फिर 2 सते 14। तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, और 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 88, देखिए अंतिम अंक क्या है, 8। इसमें इस अंतिम अंक 0 है और यहाँ इसका अंतिम अंक 8 है। तो ये सभी संख्याएं दो से पूरा पूरा कट जाएगा, दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है तीन से विभाजकता का नियम। तो तीन से विभाजकता का नियम क्या है। तो देखिए जिस संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाज्य हो, मतलब तीन से कटने वाला हो, तो वह संख्या भी तीन से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 27 है, तो 27 का जब अंक को हम जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, तो 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 27 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 और 27। फिर 15 है, तो देखिए 5 1 6, 6 3 से कट जाएगा, तो 15 भी 3 से कट जाएगा। फिर 156 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 5 6 अच्छे 12, तो 12 3 से कट जाएगा, तो 156 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 2025 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 0 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2025 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये है, तो 1 2 3 7 10 5 15 8 23 और 1 24, इसका जोड़ के 24 आ रहा है, तो 24 3 से पूरा पूरा कटता है, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब है 4 से विभाजकता का नियम या 4 से कटने का नियम। तो इसका कटने का नियम यह है कि जिस संख्या के अंतिम का दो अंक, कहाँ का, लास्ट वाला, अंतिम का दो अंक जो बनी संख्या है 4 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर अंतिम में दो शून्य होना चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसका अंतिम का जो दो अंक है 4 से कटने वाला हो, या फिर उसके लास्ट में दो शून्य हो, तो 4 से विभाज्य होगा। जैसे 96 है, तो 96 24 चौके 96 कट जाता है, तो ये 4 से 96 कट जाएगा। उसको देखिए 48 का लास्ट का दो अंक 148 का क्या है, 48, तो 48 12 चौके 48 कट जाएगा, तो 148 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 260 में अंतिम दो अंक है 60, तो ये 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। और इसका अंतिम अंक देखिए दो शून्य है, तो 900 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 1564 में 64 है, 16 चौके 64, तो 1564 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा।
फिर इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, 2 अंक 60। इसमें अंतिम अंक 2 जीरो है, तो ये सभी संख्याएं 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में यही रखना है कि अंतिम का 2 अंक या फिर जो 4 से कटना चाहिए, या फिर अंतिम में 2 शून्य हो, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 5 से विभाजकता का नियम। तो 5 से विभाजकता का नियम बहुत आसान है, सिर्फ आपको अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम का अंक 0 या 5 रहेगा तो वह 5 से कट जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि अंतिम अंक अगर 0 या 5 है तो वह 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए 10 में अंतिम अंक क्या है, 0। 55 में अंतिम अंक 5 है। 625 में यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 5 है। तो ये जितना भी संख्या है सब 5 से विभाज्य हो। तो बस खाली आपको अंतिम का अंक याद रखना है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो संख्याएं 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब है देखिए 6 से विभाजकता का नियम। तो 6 से आपको समझना कि 6 कैसे बनेगा। तो 2 तिया 6 बनेगा, 2 से और 3 से, 2 तिया 6। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो 6 से भी कटेगा। तो 6 से आपको याद रखना है कटने का नियम, कि जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो 6 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 216। तो हम लोग अभी 2 से कटने का नियम पढ़े थे कि जिसका अंतिम का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से कटेगा। और 3 से पढ़े थे कि अंकों का योग, अंकों का जो योग है 3 से कटना चाहिए। तो 216 पर देखिए बात करते हैं हम लोग। 216 को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ अंतिम का अंक 6 है, यानी 2 से कट जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे 2 1 3 6 9, तो 9 3 से कटता है, यानी 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, तो 216 6 से भी कट जाएगा। फिर देखिए क्या है, 1296 है। तो 1296 का अंतिम का अंक 6 है, तो 2 से कटेगा। और 1 2 3, 3 9 12, और 12 6 18, तो 18 3 से कटता है, तो ये 3 से भी कटेगा, इसलिए ये 6 से भी कटेगा। फिर देखिए 9000 है। तो अंतिम का अंक 0 है, तो 2 से कटेगा, और इसका जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 3 से भी कटेगा। तो 2 और 3 से कट रहा है, तो इसलिए 6 से भी कटेगा। तो उसी तरह से इसमें अंतिम अंक 6 है, तो 2 से कटेगा, और जोड़ेंगे इसको 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12। तो 12 है तो 3 से कटेगा, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। फिर इसमें भी अंतिम अंक 6 है, तो 2 से कटेगा, और इसको जोड़ेंगे 5 1 6 अच्छे 12, तो 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए ये 6 से भी कटेगा। तो 6 से कटने में आपको यही ध्यान रखना है कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वो 6 से भी कटेगा। और देखिए 7 से जो कटने का नियम है ये निश्चित नहीं होता है, तो इसका आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है 8 से विभाजकता का नियम। तो देखिए 4 में आप जैसे याद रखे थे अंतिम का 2 अंक, जैसे 2 में के लिए हम लोग अंतिम का 1 अंक देखते हैं कि 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, या तो 0 या 2 से कटने वाला। उसी तरह से आपको 4 में याद रखना है कि अंतिम का 2 अंक या 2 0, अंतिम का 2 अंक कोई कुछ भी हो सकता है, 2 अंक या फिर 2 जीरो रहना चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक उसका कटने वाला हो, या फिर 2 जीरो हो, तो वो 4 से कटता था। उसी तरह से आपको 8 के लिए याद रखना है कि अंतिम में या तो 3 जीरो हो, या फिर अंतिम का जो 3 अंक कुछ भी 3 अंक जो हो 8 से कटने वाला हो, तो वह संख्या भी 8 से कट जाएगा। जैसे 1000 में देखिए अंतिम का 3 अंक 3 जीरो है, तो ये 8 से कट जाएगा, भाग लगा के आपको इस देख सकते हैं। जैसे अंतिम का 3 अंक यहाँ 424, तो इसको आप लगाइए 8 से, 424 को भाग दीजिएगा, 8 5 40, 8 और 8 तिया 24, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या होगा, कट जाएगा 424, इसलिए 6424 भी 8 से कटेगा। उसी तरह से 112 है, तो 112 8 से कट जाएगा, तो ये 4112 भी कट जाएगा। फिर 120 है, तो 15 अठी 20 से, तो ये भी कट रहा है अंतिम का इसका 3 अंक, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो 8 से आपको यही ध्यान में रखना है कि जिसका अंतिम का 3 अंक 8 से कटने वाला हो, या अंतिम में 3 शून्य हो, तो 8 से कटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9 से विभाजकता का नियम।
तो 9 से आपको 3 की तरह याद रखना है। 3 में जिस तरह से अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए था, उसी तरह से 9 से याद रखना है आपको कि जो भी अंक दिया हो उसका योग अगर 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। जैसे 63 में देख रहे हैं कि 6 3 9 आ रहा है, 9 से कट जाएगा तो 63 भी 9 से कटेगा। उसी तरह से 81 भी 9 से कटेगा। और इसमें भी देखिए 5 3 8 1 9, तो 9 9 से कट रहा है तो 153 भी 9 से कटेगा। यहाँ पर 9 5 14 और 4 18, 3 18 9 से कट जाएगा, इसलिए 594 भी 9 से कट जाएगा। फिर इसी तरह से 7 1 8 और 9 17 1 18, तो ये 9 से कट जाएगा। इसमें 9 4 13 6 19 4 23 और 4 27, तो 27 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो 9 का भी आपको याद रखना है कि अंकों का जो योग है 9 से कटना चाहिए, तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 से कटने का नियम बहुत आसान है, बस आपको अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह 10 से कटेगा। बस इतना ही याद रखना है कि अंतिम में 0 होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो, बस अंतिम में क्या होना चाहिए 0, तो वह 10 से कट जाएगा। जैसे यहाँ 10 है, 250 है, 6250 है, ये है, तो इसमें देखिए सब में अंतिम का अंक क्या है 0 है, तो ये 10 से कट जाएगा। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अंतिम का अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगा। देखिए 11 से कटने का नियम, तो 11 से कटने का नियम आपको ध्यान से समझना है कि किसी संख्या के इकाई स्थान से शुरू करके सम तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से कटने वाला हो तो वह संख्या 11 से। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये 3,22,157, तो इसमें आपको इकाई से शुरू करना और एक छोड़ छोड़ के जोड़ना है। देखिए 7 8 और 2 10, कितना आया 10 आया। उसी तरह से इसको फिर जोड़िए 5 2 7 और 3 10, एक एक छोड़ के जोड़े 10। अब 10 में 10 घटाइएगा तो कितना आएगा 0। तो आपको यह देखें कि इस तरह से अंतर करने पर, घटाने पर, एक एक छोड़ के अगर 0 आ रहा है या फिर 11 से कटने वाला कोई संख्या, जैसे 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो या तो 0 आए या 11 से कोई कटने वाला इस तरह से संख्या है घटाने पर, तो वो 11 से संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब आप 3,22,157 को भाग दीजिएगा तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हम भाग दे के इसको दिखाते हैं। देखिए ये है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा, फिर 11 नमा 99, तो ये में 3 बच का 1, फिर 2 बार में करेंगे तो 22, फिर 9 और 5, फिर 8 बार में लगेगा 88, फिर 7 7 और ये 11 सतह 77। तो देखिए कटा ना, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि 11 से कटने के लिए एक एक छोड़ के आपको जोड़ना है, फिर उसी तरह दोनों को घटा लेना है। अगर 0 आ रहा है या 11 से कटने वाला आ रहा है तो संख्या भी 11 से कट जाएगा। उसी तरह से में देखिए घटा के 11 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कटेगा। तो ये आपका विभाजकता का नियम यहाँ तक खत्म हुआ। इसके आगे कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन बना लेना है। अगले वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए ये आपका प्रैक्टिस 1.1 है, इसमें आपको बिना भाग दिए बताना है कि जो आगे वाली संख्या है ये पीछे वाली संख्या से कटेगा कि नहीं। जो अभी आप नियम पढ़े उसके आधार पर भाग नहीं देना है, नियम के आधार पर आपको बताना है हाँ या नहीं में। फिर देखिए इसमें भी यही बताना है कि कौन सा इसमें जो संख्या 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। ऐसा इसमें चारों में बताना है जो 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको है, बिना भाग दिए आपको बताना है ऐसी संख्या जो 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो इसमें आपको अगला वीडियो में ये हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। और भी क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में आपका कि ऐसी संख्या बताइए जो 3 या 4 दोनों से कटने वाला हो, और ये भी बताना कि क्या वह 12 से कट रहा है। अगर 3 या 4 दोनों से कट रहा है तो 12 से कट रहा है, ये चारों संख्या को चेक करके आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे स्टार की जगह, देखिए इसमें संख्या में स्टार है, इसमें स्टार की जगह ऐसा सबसे छोटी संख्या बताना है
ठीक ना। सबसे छोटी संख्या लिखना है आपको जो 3 से कट जाए। ऐसा हम इस स्टार के जगह पे कौन सा अंक भर दें कि वो 3 से कट जाए, और ऐसा संख्या भरना है जो सबसे छोटी हो, ऐसा अंक। इसमें से अंक आप पढ़े थे 10 होता है, इसमें से ऐसा हम क्या यहाँ पे भर दें कि वो 3 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर भी स्टार वाला है आपका। इसमें भी स्टार की जगह ऐसा सबसे छोटी संख्या भरना है जिससे वो 9 से कट जाए। ठीक ना। तो यहाँ पे स्टार की जगह आपको ऐसी संख्या भरना है जिससे वो 9 से कट जाए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो 8 और 9 दोनों से कट रहा है, और ये भी बताना है कि क्या वे 72 से भी भाग लग रहा है। तो आपको नियम के आधार पे 8 9 चेक करना है, फिर 72 से भाग देके देखना है कि वो कट रहा है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है, इसका जवाब देना है। ऐसी संख्या लिखिए जो 15 से विभाज्य हो दो गो, और इनका योग और अंतर भी 15 से कटने वाला हो। तो ऐसा आपको चेक करना है। फिर यह भी बताना है कि क्या यह संभव है कि एक संख्या 8 से विभाज्य है किंतु 4 से नहीं। तो ये अगला वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और 9th नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न संख्याओं की जांच विभाज्यता के नियम पर, जो अभी 11 से आप पढ़े ना एक एक छोड़ के, तो उसके आधार पे इस संख्या को आपको चेक करना है। तो बस ये 9 क्वेश्चन आपको है, होमवर्क है, समझिए। अगला वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो अगला वीडियो से पहले आपको इसको बना लेना है और अगला वीडियो में इसको मिलाना है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।